दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी आंगनवाड़ी वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर के 50,000 से अधिक खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, कैसे आप किसी भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ और कितने केबी में आपको ये अपलोड करने होंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म भरोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपी आंगनवाड़ी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूपी आंगनवाड़ी की ओर से आंगनवाड़ी हेल्पर आंगनवाड़ी सहायिका की पोस्ट निकली हुई है। 50,000 से अधिक वैकेंसीज निकली है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 19 दिसंबर 2025 है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा लिंक पर क्लिक करते ही। उसके बाद में इस पेज को आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसीज का ये सेक्शन दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो जो वैकेंसीज यहाँ पर जिस लोकेशन के लिए चल रही है उसके लिए एक्टिव लिखा हुआ है, और जिस वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्लोज हो चुकी है उसके सामने क्लोज यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आप सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए देख सकते हो व्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। इस लिंक पर क्लिक करते आपके सामने इस तरह से PDF ओपन हो जाएगी, जिसमें आप डिटेल चेकआउट कर सकते हो। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग लोकेशन वाइज आपको यहाँ पर PDF के लिंक मिल जाएंगे। इन पर क्लिक करते हुए आप यहाँ से अपनी यहाँ पर लोकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक टू रजिस्टर / पंजीकरण हेतु क्लिक करें, ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर गाइज आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने पिता का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप निवास करते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है, फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर / पंजीकरण करे के स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैसेज शो हो जाएगा आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। अब गाइज यहाँ पर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद फिर आपको लॉगिन करे
इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना व्यक्तिगत विवरण देना है। इसमें आपको आपका जनपद ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कराया था। अब यहाँ पर आपको परियोजना सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी परियोजना सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप बताएं आप शहरी क्षेत्र में अप्लाई करना चाहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम सेलेक्ट करना है आपके इन परियोजना के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आप सेलेक्ट करें। उसके बाद नए पंचायत का नाम यहाँ पर आप दें। फिर आप रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में एंटर करना है। फिर उसे अपने नाम को आपको अंग्रेजी में यहाँ पर एंटर करना है। हिंदी में एंटर करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट पर जाएं, वहाँ पर अपना नाम हिंदी में टाइप करें, उसे वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर एंटर कर देना है। अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इस कैलेंडर में से अपनी जन्म तिथि सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी आयु हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग ही मान्य होगी। यदि कोई महिला विवाहित है तो आवेदन ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही करें। हम आपको यहाँ पर डिटेल दे दें, आपको बता दिया गया है। फिर यहाँ पर आप जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ष, माह और दिन यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे आपको कैलकुलेट करके। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसका साइज यहाँ पर 200 KB से कम होना चाहिए। वो PNG, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ और अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर अब आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी उप श्रेणी सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर गाइज आप अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो यहाँ पर आपका आश्रित से क्या संबंध है आपको देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी और उप श्रेणी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। दिव्यांग है तो फिर यहाँ पर आपको दिव्यांग का आवेदन संख्या देनी होगी, प्रमाण पत्र संख्या देना होगा, कितनी % डिसेबिलिटी है वो आपको देनी होगी। और फिर यहाँ पर आपको अपना प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। 200 KB से कम आपके प्रमाण पत्र की फाइल का साइज होना चाहिए। वो PNG, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से गाइज यहाँ पर आप अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएं। उसके बाद आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है, वो विधवा है, तलाकशुदा है या फिर अन्य, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप अपने निवास प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पर एंटर करेंगे। निवास प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या यहाँ पर आप देंगे। निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट PNG, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में अपलोड होंगे। उनका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। उन्हें अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम यहाँ पर दस्तावेज के अनुसार एंटर करना है। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर आपको दस्तावेज के अनुसार एंटर करना है। जाति प्रमाण पत्र संख्या देनी है। जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ पर आपको देनी है अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जाति दस्तावेज के अनुसार यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। आय प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको अपनी देनी है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या यहाँ पर आपको देनी है, उसे अपलोड करना है। कुल वार्षिक आय के दस्तावेज के अनुसार यहाँ पर आपको अपनी कुल वार्षिक आय देनी है आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग। जारी करने की तारीख यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, किस डेट को आपका आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको ये डिटेल्स अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख के फिल करनी है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको उनकी डिटेल उनमें से चेकआउट करते हुए यहाँ पर केयरफुली फिल करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप BPL श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो नहीं करेंगे। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको
अगला के इस ऑप्शन यानी कि नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। उनका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। साथ ही साथ जिस क्षेत्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र, वहाँ के निवासी आपका होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। विद्यालय का नाम देना है, फिर बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, कब पास आउट की है, यहाँ पर वो वर्ष एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स कितने थे यहाँ पर आप बताएं 12वीं में, उसमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आपको अपना 12वीं का जो प्रमाण पत्र है वो भी ऐसे यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना है। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर 200 KB से कम होने चाहिए, PNG, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में फाइल का टाइप होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर आपने अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अगला यानी कि नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपकी फोटो की जो फाइल होगी उसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर की फाइल का साइज भी 200 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसकी हाइट 170 पिक्सल और विड्थ 180 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। आवेदिका के जो हस्ताक्षर होंगे उनकी भी यहाँ पर साइज दिया गया है। जो हस्ताक्षर के साइज है उनकी हाइट 70 पिक्सल और विड्थ 180 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अगला यानी कि नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन सेक्शन में इन डिटेल्स को रीड आउट करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइस यहाँ पर आप अगला यानी कि नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। गाइस यहाँ पर आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर पिछला यानी कि बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइस अब आपको अगला यानी कि नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको कंफर्म की स्टेप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको मैसेज शो कर दिया गया है और एक OTP यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। तो यहाँ पर आप ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइस फिर आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करें और फिर वेरीफाई/सत्यापित करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। OTP किसी कारणवश नहीं आया है तो यहाँ पर आप रिसेंट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके OTP दोबारा से अपने मोबाइल फोन पर मंगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप व्यू डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया गया है, आप इसे केयरफुली नोट डाउन कर ले फ्यूचर यूज के लिए। ये एप्लीकेशन नंबर आपको आपके फॉर्म के प्रिंट आउट में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसे नोट डाउन करके रख ले फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अगर आप सेम ग्राम पंचायत या फिर वार्ड में एक से ज्यादा स्थान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दोबारा से ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें, रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें और अप्लाई कर ले, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाया है। तो दोस्तों ऐसे आप आंगनवाड़ी हेल्पर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।